हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ अलग टॉपिक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इरिगेशन पढ़ लिया था ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा और मॉडर्न मेथड के द्वारा। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों गेटिंग राइड ऑफ वीड्स, यानी जो खरपतवार होते हैं उनसे कैसे सुरक्षा पाई जाए, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं गेटिंग राइड ऑफ वीड्स, यानी जो भी खरपतवार होते हैं उनसे कैसे सुरक्षित करेंगे अपने अनाजों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होते हैं वीड्स, इसके बारे में भी बच्चों यहाँ पे हम जानेंगे। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग विद द क्रॉप मैनी ए टाइम सम अनवांटेड प्लांट्स ग्रो एंड सच अनडिस्ग्रेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से जो फसल हम लोग उगाते हैं उनके साथ उगाते हैं, उसी को हम जो अवांछित पौधे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वीड्स यानी खरपतवार कहते हैं। यानी एक बार फिर से मैं दोहरा दूंगी, यहाँ पे जो हम अनाज जो पौधे हम उगाते हैं उन पौधों के साथ जो अलग अवांछित पौधे उगाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग। और इन जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं, यानी वीडिंग को हिंदी में हम लोग निराई कहते हैं। ओके, यहाँ वीड्स का मतलब होता है बच्चों खरपतवार, और खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको वीडिंग कहते हैं, यानी निराई कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वीडिंग जो है क्यों इम्पोर्टेंट होती है हमारे जो फसल उगाए जाते हैं उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम। वीडिंग इज नेसेसरी एज द वीड्स शेयर द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट etc एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये देखिए बच्चों, निराई इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि जो भी खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो फसल हम उगाते हैं बच्चों उनके लिए जो जल, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट जो दी जाती है वो सब क्या करते हैं, ये खरपतवार अपनी ओर ले लेते हैं। इसलिए जो हम लोग फसल उगाते हैं उसकी पोषक तत्वों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए बच्चों वीडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ देखेंगे बच्चों हम, sometimes these weeds interfere even in harvesting, proving poisonous and harmful for animal and human beings। कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कटाई में भी बाधा डालते हैं और इसके साथ साथ मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी क्या हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दे रहा है ना, प्रूविंग पॉइजनस एंड हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी ये इतने ज़्यादा कभी कभी विषैले हो जाते हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए भी क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। द वेडिसाइड्स डिल्यूटेड विथ वाटर आर स्प्रेड इन, आगे हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, स्प्रेड इन द फील्ड बाय मीन ऑफ ए स्प्रेयर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया हुआ है बच्चों, उस फिगर के द्वारा आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वेडिसाइड्स किए जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान जो हैं विभिन्न तरीके अपनाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ आप लोगों को। जो खरपतवार होते हैं उसको हटाने के लिए और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान क्या करते हैं, अलग अलग तकनीकियों को अपनाते हैं, तरीकों को अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों आप देख लेंगे, वेडिसाइड्स आर यूजुअली स्प्रेड before flowering and seed from formation. Farmers are advised to cover their nose and mouth with a cloth while spraying. This is
केमिकल, क्योंकि ये जब वो छींटते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लो, ये क्या होता है बच्चों कि इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। जब ये हटाया जाता है, उखाड़ा जाता है और इसमें केमिकल जब डाला जाता है तो इससे जो खरपतवार पौधे होते हैं वो सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा समय जो होता है उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। इसीलिए खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर क्या किया जाता है बच्चों, हटा दिया जाता है। और यह कार्य जो है बच्चों वो खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। किसके सहायता से किया जाता है बच्चों, खुरपी या हैरे के। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे खुरपी दिया है जिसको हम लोग सिकल बोलते हैं, ठीक है, उसके सहायता से बच्चों किया जाता है। आगे मैं बता दूं, रसायन हम लोग केमिकल का भी यहाँ पे केमिकल के बारे में भी पढ़े हैं लोग। तो इसमें केमिकल का क्या काम होता है बच्चों, बता दूं मैं आपको कि रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। जैसे कि इसमें क्या होता है बच्चों कि खेतों में इनका छिड़काव इसलिए किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं और लेकिन फसल को कोई हानि नहीं होती। आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जब हम लोग मैम अगर हम लोग जो किसान हैं वो केमिकल का छिड़काव करते हैं तो क्या उससे जो हम लोग क्रॉप ग्रो करवाते हैं उसमें उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है? तो नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, ठीक है बच्चों। जब इसको इंसान खेतों में छिड़काव करने जाता है केमिकल का, तो वो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि वो अपने नोज को, माउथ को अच्छे से क्या किया है, कवर किया हुआ है, क्योंकि ये क्या केमिकल होता है, अगर ये हमारे अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाएगा।